नमस्कार मित्रों, जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। आप सभी दर्शकों हमारे YouTube चैनल में हृदय की गहराइयों से आत्मिक अभिनंदन है। तीनों लोकों से आ गया आदेश, अगले 7 दिनों में सबको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। हो जाइए सावधान, दिसंबर के इस महीने में 9 में से 5 ग्रहों ने बदल ली है अपनी चाल, जिसमें राहु, सूर्य, शुक्र, मंगल और चंद्र ग्रह शामिल है और आपके जीवन पर इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। वीडियो पूरी तरह से दिसंबर के ग्रह गोचर पर आधारित है और आपके आने वाले 7 दिनों में आपको किन गलतियों को करने से खास तौर पर बचना है, साथ ही में किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं, समस्त जानकारी विस्तार से आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दिल थाम कर बैठे, वीडियो को अंत तक देखे, आपके समय की बर्बादी नहीं होगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। खास तौर पर माता रानी के सभी सच्चे भक्त सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम पूरे हो जाएंगे। मित्रों, सबसे पहले आपको अपने कुछ आदतों को सुधारना है। ये आदतें अगले 7 दिनों में आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। सबसे पहली आदत बता रहे हैं, जरा कान लगाकर सुनिए। काम को बार बार टालना। अक्सर जब हम खाली बैठे होते हैं, सोचते हैं इस काम को करना है, लेकिन जब आलस आता है तो हम बार बार उस काम को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में वह काम कभी हो ही नहीं पाता। इसलिए काम को टालने की आदत अगर आपकी है तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथ ही में अगला जो बेकार काम आप करते हैं वह है दोस्तों, ऐसे लोगों से बात करना जो आपका समय व्यर्थ करते हैं। यदि आप जानते हैं कि जिस इंसान से आप उलझ रहे हैं वह मूर्ख है, उससे उलझना समय की बर्बादी है, तो ऐसे इंसान से दूर ही रहिए। उसकी बातों का कोई जवाब मत दीजिए, चुपचाप अपने काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि खुद तो आगे नहीं बढ़ेगा और न ही आपको आगे बढ़ने देगा। दोस्तों, आज के जमाने में बहुत सारे लोग अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिताते हैं, तो हमारा तो आपसे यही आग्रह है कि ये चीजें आपके काम नहीं आने वाली, आपके काम आएगा। आपका सपना आपके काम आएंगे। आपके माता पिता, उनके बारे में सोचिए, उनका सम्मान कीजिए और जिंदगी में परमात्मा के बताए गए रास्ते पर चलिए, क्योंकि तीनों लोकों से आ गया है आदेश। अगले 7 दिनों के अंदर जबरदस्त बदलाव होने वाला है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर अपनी मेहनत करी ने योग्यता आपके पास है तो इसके आधार पर आप किसी भी मुश्किल को निपटा लेंगे। भगवान का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही, और अब अपने शहर को छोड़कर बाहर काम करने भी जाना पड़ सकता है, अर्थात अपनों को अलविदा भी कहना पड़ सकता है। परंतु जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं वे थोड़ा सा सावधान हो जाइए। बंटवारे जैसी स्थिति आपके घर परिवार में आ सकती है। समस्या को सुलझाने में दिक्कत आएगी, परंतु धैर्य और शांति से निर्णय लेंगे तो स्थितियां खुद ब खुद संभल जाएंगी। पैनिक मत कीजिएगा, खुद को थोड़ा सा संभालिएगा। व्यवसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकती हैं, लेकिन व्यर्थ की बातों में न उलझें। अपने व्यवसाय पर ध्यान दें। किसी ऑर्डर को पूरा करने के लिए पैसा उधार भी उठाना पड़ सकता है, परंतु चिंता न करें, समय पर उधारी चुकता भी हो जाएगी। प्रभु का आशीर्वाद है। कर्मचारियों तथा सहयोगियों का भी उचित सहयोग बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अचानक से ही कई खुशखबरी मिल सकती हैं, परंतु जिंदगी में कभी कभी जो उतार चढ़ाव आते हैं उससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम जो आपको एक बात बता रहे हैं वह ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से हम एक छोटे बच्चे को हवा में उछालते हैं तो वह मुस्कुराता है, वह डरता या घबराता नहीं है, क्योंकि उसे पता है आप उसे गिरने नहीं देंगे। उसी प्रकार से अगर भगवान भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव ला रहे हैं, आपको उछाल रहे हैं, आपको गिरा रहे हैं, तो आपको भी मुस्कुराना है, घबराना है, डरना नहीं है, क्योंकि आपका मालिक जो है वह आपको भी गिरने नहीं देगा। बात समझाई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सभी श्याम प्रेमी लिखे। राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों में एक बात खास तौर पर ध्यान रखनी है कि अपने रिश्तों को समय देना है, क्योंकि अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं समय की कमी के कारण। इंसान पैसा कमाने में इतना उलझ जाता है कि वह अपनों को भूल जाता है, और जब उसके अपने अपने पास नहीं होते तो बाद में उस पैसों का वह कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर पाता।
स्वास्थ्य संबंधी सुधार आने से आप खुद को थोड़ा ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन घर में अनुशासन और व्यवस्था उचित बनाए रखें। अगले 7 दिनों में कुछ चुनौतियां भी सामने आई। कभी निर्णय लेने में कुछ परेशानियां भी होंगी और चचेरे भाई बहनों के साथ रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि अकारण ही गलत फहमियां उत्पन्न होंगी। अपने कार्य में आप जुटे रहिए। आपको दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं रखना है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें कभी खत्म ही नहीं होने वाली। वे आपको अच्छा कहेंगे, लेकिन जहां आपने एक बुरा काम कर दिया, वह आपकी सारी अच्छाइयों को भूल जाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में एक बात हमारी हमेशा ध्यान रखना, जो वृद्ध इंसान होता है वह अपने अतीत में जीता है, इसलिए हमेशा परेशान रहता है। जो युवा होता है वह अपने भविष्य में जीता है, वह इसलिए परेशान रहता है। लेकिन जो बचा होता है वह अपने वर्तमान में जीता है, इसलिए वह हमेशा प्रसन्न रहता है। तो हमारी भी आपसे यही दरख्वास्त है कि अपने अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ दिए। आपके हाथ में आज है, आपके हाथ में वर्तमान है। उसे जीना प्रारंभ कर दीजिए, फिर जिंदगी अपने आप ही खूबसूरत हो जाएगी और आप इसे बोझ नहीं समझेंगे। बात पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अपने अंदर आत्मविश्वास अच्छा खासा अनुभव करेंगे, परंतु गलती वह हो जाती है जो आप दिल से सोच लेते हैं, क्योंकि आपको भी दिमाग से निर्णय लेने हैं। आपकी भावुकता का कोई नाजायज फायदा उठा सकता है। सावधान रहें और सरकारी कार्यों को लापरवाही की वजह से अधूरा बिल्कुल भी न छोड़ दें। इस वीडियो के अंत में 2-3 उपाय भी हम आपको देंगे। जरा ध्यान से सुनते रहें और वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। नए नए प्रयोग करना कार्यों को बेहतर बनाएगा। विदेशों से संबंधित व्यवसाय में बेहतरीन सफलता मिलेगी और नौकरी पेशा लोगों को कोई ऑफिशियल यात्रा का संदेश मिल सकता है। अब दोस्तों, आपको बड़ी गंभीर जानकारी आगे वीडियो में देने जा रहे हैं। कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपको YouTube पर कोई प्रदान नहीं करेगा। आपके घर के इस कोने में रहते हैं ये 3 देवी देवता। सावधान हो जाइए, इनको नाराज गलती से भी मत कर देना। आप लोगों को ये 3 संकेत मिलेंगे। पहचानने में भूल करी तो यह आप लोगों से क्रोधित हो जाएंगे। दोस्तों, आपकी जिंदगी में पिछले समय में कई बड़ी मुसीबत बनते आई, कई बड़ी परेशानियां आई, लेकिन उनसे आप बाहर आ जाते हैं। किस लिए? क्योंकि यह देवी देवता आपके ही घर में रहते हैं। आपको बड़ी विपदाओं से अभी तक बचाते आ रहे हैं। इन्हीं देवी देवताओं की वजह से आज आप खुश हैं, आज आप प्रसन्न हैं। भले ही दोस्तों आपके जीवन में छोटी मोटी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी आज अगर आप और आपका परिवार सुरक्षित है तो इन्हीं देवी देवताओं की वजह से। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कई बार अचानक ही कोई मस्त सा काम बन जाता है। कोई अचानक ही आपके ऊपर ऐसी कृपा हो जाती है, आप खुद बोलते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, आखिर ये कैसे हो सकता है, इतनी खुशियां कैसे आ सकती है। तो बस इन्हीं देवी देवताओं के कारण, और ये देवी देवता आपसे बहुत प्रसन्न है। आपके पास समय आया है कि अब आप अपनी जिंदगी में खुशियों के रंग भर सकें, क्योंकि इन देवी देवताओं को अगर आपने प्रसन्न कर दिया, पता लगा लिया कि आखिर कौन से कमरे में है, तो दोस्तों आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन आने वाला है। आज की यह वीडियो आपकी कुंडली पर और आपके ग्रह गोचर पर और आपके नक्षत्रों पर आधारित है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में देवी देवताओं का बहुत बड़ा महत्व होता है, यह तो हर कोई जानता ही है। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को हम देने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, हर हर महादेव, देवाधिदेव महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले जो देवी देवता आते हैं वह होते हैं हमारे पितृदेव, जो हमारे ही घर में वास करते हैं। भले ही हमारे पूर्वज दोस्तों अब हमारे साथ नहीं रहते हैं, लेकिन वह जहां भी है वहां से हमारे ऊपर हमेशा दृष्टि रख रहे होते हैं, क्योंकि हम उन्हीं की संतानें हैं। वह आज भी हमारे घर में अपनी छवि डाले हुए हैं, यानी कि वह आज भी हमारे ही घर में वास करते हैं। दोस्तों, जिनकी मृत्यु हो जाती है वह पितृ बन जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण से यह जानकारी मिलती है कि मृत्यु के पश्चात मृतक व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा शुरू करती है। सफर के दौरान संतान द्वारा प्रदान किए गए पिंडों से प्रेत आत्मा को बल मिलता है।
यमलोक में पहुंचने पर प्रेत आत्मा को अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है अथवा अन्य योनि उसे प्राप्त होती है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हमारे जो पितृ हैं वह अब हमारे साथ नहीं हैं या नहीं हमारे साथ रहते हैं। दोस्तों, भले ही आपकी जिंदगी आगे बढ़ रही हो या उनको गए हुए बहुत समय हो गया हो, लेकिन उनकी कृपा और उनकी दोस्तों क्रोधित होने की जो क्षमता है वह बहुत हमारे ऊपर रहती है। अगर हम कुछ गलत कार्य कहते हैं, गलत कार्य कुछ कर दिया, तो उनका दोस्त क्रोधित होना और हमारे जीवन पर उसका असर पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में वह हमसे नाराज होते हैं और हमारे जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हमने कोई अच्छा काम किया तो वे हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारी जिंदगी में और खुशियां लाते हैं। अक्सर हमें कई बार संकेत भी देते हैं कि हमने अगर कुछ गलत कार्य किया होता है तो हमारे आसपास बहुत सी चीजें गलत होने लग जाती हैं। तब व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसने कुछ गलत जरूर किया है, तभी उसके साथ ऐसा हो रहा है। दोस्तों, जब भी आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो, तब आप अपने पितृ देवता यानी कि आप अपने पूर्वज से, चाहे पिता हो, दादा हो, परदादा हो, उनका आशीर्वाद जरूर लें। उनकी तस्वीर पर आप दोस्तों हाथ अवश्य जोड़ें। अगर तस्वीर घर में नहीं भी है तो आप मन ही मन उनको याद कर लें। और दोस्तों, उस काम के लिए आप आगे बढ़ जाएं। उनका साथ आपको जरूर मिलेगा। साथ ही इनको जो पसंद ना थी, यानी कि जो आपके पूर्वज थे उनको जो चीज पसंद ना थी, वह चीज आप ना करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप वह चीज करोगे तो फिर आपकी पूरी जिंदगी डामाडोल हो जाएगी। साथ ही उनको जो पसंद है, अगर आप वह करते हो तो और बढ़िया रहेगा। उनको जो खाने पसंद है वह घर में बनाइए। उनके नाम से भोग भी लगाइए। इस तरह से दोस्तों, आप जीवन अपना चलाएंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरे नंबर पर आते हैं घर के कुल देवी देवता, जो हमारे घर में ही रहते हैं, हमारे कुल में ही रहते हैं। हमारे कुल के जो देवी देवता होते हैं दोस्तों, वह बहुत ही खास होते हैं। हमको हमारे कर्मों के अनुसार परिणाम देते हैं। हम जो अच्छा करेंगे हमें उतना ही अच्छा फल मिलेगा। हमारे कुल देवी देवताओं से दोस्तों कोई वांछित नहीं रह सकता, यानी कि कुल देवी देवता को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है। अक्सर दोस्तों, हम सभी देवी देवताओं को पूजते हैं और घर के कुल देवी देवताओं को पूजना ही भूल जाते हैं। परंतु दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि घर में कोई भी शुभ कार्य हो रहा हो, किसी की शादी हो रही हो या कोई भी शुभ कार्य हो रहा हो, थोड़े से गीत ही क्यों ना वाले घर के कुल देवी देवताओं को हमेशा याद करिएगा। हर महीने की पूर्णिमा व शाम को घर के कुल देवी देवताओं के नाम से दोस्तों दीपक, अगरबत्ती और भोग जरूर लगाइएगा। अगर हमने कुछ गलत कराया तो हमारी जिंदगी में गलत होना संभवतः है। इसलिए रोजाना आप सभी देवी देवताओं की जिस प्रकार पूजा करते हैं, अगरबत्ती दीपक करते हैं, उसी प्रकार कुल देवी देवताओं के नाम से भी अगरबत्ती दीपक जरूर करिएगा। घर में कुछ भी अच्छा पकवान बना रहे हो तो आपकी यह जिम्मेदारी है कि सबसे पहले भोग घर के कुल देवी देवताओं को, अपने पितरों को बाकी भगवानों के नाम से लगाएं और फिर खुद ग्रहण करें। अब दोस्तों, समय आ गया है लाल किताब के चमत्कारिक उपाय बताने का। वीडियो को अंत तक देखकर हर एक उपाय को अच्छी तरह से समझे और एकदम सच्ची श्रद्धा भाव के साथ इन उपायों को करे। आइए सबसे पहले बात करते हैं बंद किस्मत को खोलने वाले उपाय के बारे में। सबसे पहले आप शुक्रवार को किसी भी ताले की दुकान पर जाएं और एक पीतल या स्टील का ताला खरीद लें। लेकिन ताला खरीदते समय ध्यान रखें कि ताला बंद होना चाहिए। खुला ताला ना खरीदें। ताला खरीदते समय ना तो उसे दुकानदार को खोलने दें और ना ही ताले को खुद खोलें। ताला सही है या नहीं ये जांचने के लिए भी ताला ना खोलें और उस बंद ताले को खरीद कर ले आएं। उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। शनिवार की सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या किसी देवस्थान पर रख दें और इसके बाद बिना कुछ बोले और बिना पीछे देखे वापस अपने घर को आ जाएं। माता लक्ष्मी में विश्वास और पूरी श्रद्धा रखें। जैसे ही उस ताले को कोई खोलेगा, आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। ये लाल किताब का अचूक प्रयोग है। अपनी किस्मत चमकाने के लिए इसे अवश्य करें। अगला उपाय और भी चमत्कारिक और सरल है। 5.25 किलो आटा और 1.25 किलो गुड़ लें। दोनों को एक साथ मिश्रण उस आटे और गुड़ की रोटी बना लें। गुरुवार के दिन सायंकाल उन रोटियों को गाय को खिलाएं।
लगातार 3 गुरुवार तक यह कार्य करने से दरिद्रता का नाश होता है। अब दोस्तों, हम जानेंगे आखिर पैसों से पैसा कैसे बनाएं। ये उपाय ध्यान से सुनिएगा। अपनी तिजोरी में 10-10 के 100 से अधिक नोट रखें। अपनी जेब में हमेशा कुछ सिक्के रखें और खुद को धनवान मानना शुरू कर दें और उसी तरह से कपड़ पहने। और जो भी वस्तु आप खरीदना चाहते हैं उसके बारे में कल्पना करें। जो लोग खुद को दरिद्र मानते हैं वे लोग हमेशा दरिद्र ही बने रहते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें और खुद को साफ और स्वच्छ बनाए रखें। प्रतिदिन मंदिर जाएं और जो मिला है उसके लिए भगवान को धन्यवाद करें। और इस दौरान भगवान के सामने अपनी नई मांग भी रखें और उस मांग की पूर्ति का श्रद्धा और सब्र के साथ इंतजार करें। मक रहना है तो शांतिमय तरीके से काम लेना होगा और बड़े बुजुर्गों की राय से मित्रों आप कोई अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और घर में परिवार के लोगों की तकलीफों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, परिवार के लोगों की तकलीफ को समझे। वे आपसे क्या चाहते हैं, उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुने एवं इस वक्त जितना ज्यादा हो सके अपने संतान की समस्याओं को भी सुलझाने पर आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि संतान किसकी है? आपकी है। अगर आप उनकी तकलीफों का समाधान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और बता देते हैं मित्रों कि परिवार के लोगों के साथ आपको मधुर संबंध बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कोई सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है। अब वह समाचार किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। दूर के किसी रिश्तेदार के घर आने से घर का माहौल भी बदल जाएगा। इस रिश्तेदार से मिले आपको वर्षों हो गए थे। आप एक दूसरे की शक्ल तक भूल गए, लेकिन जब आप मिलेंगे तो आपके भी जीवन में खुशियां लेकर यह शुभ चिंतक आएगा। और मित्रों, घर में विवाह से संबंधित कार्यक्रम की योजनाएं बनेगी जिसमें आपकी उपस्थिति बहुत महत्व रखेगी। आने वाले समय में किसी व्यक्ति के विवाह के तय होने की संभावना अवश्य ही बन रही है। और मित्रों, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जितना ज्यादा सकारात्मक रहेंगे जीवन में उतनी ही खुशियां आपको प्राप्त होंगी। जी हां, आपको इस वक्त छोटी छोटी बातों को बहुत महत्व देने की सलाह दी जाती है। छोटी छोटी बातें आपके जीवन के हर एक रंग को बदलने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। और मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। जो जातक प्रेम जीवन जी रहे हैं उन जातकों के मन में इस प्रेम जीवन को प्रेम विवाह में तब्दील करने का ख्याल आएगा। लेकिन इस ख्याल को इस वक्त टाल दें क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। आपका पार्टनर आप पर खुलकर भरोसा नहीं करता है। साथ ही बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त प्रॉपर्टी की कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं तो समय बहुत अच्छा है। उससे जुड़ी अच्छी जानकारी मिल सकती है और अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य आपको अवश्य मिलेगा और आप अपने अंदर गजब का आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस करेंगे। मित्रों, घर के रखरखाव संबंधित कार्यों में उम्मीद से ज्यादा खर्च होने से आपको चिंता रहेगी।